ग्रामीणों ने किया पुलिस पर पथराव, गाड़ियों के कांच फोड़े। वही पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए आंसू गैस के गोले छोड़े। देर रात तक चलता रहा हंगामा। एमपी के नीमच जिला के थाना सिंगोली मामला। सिंगोली पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थ की करवाई गई थी, जिसमें चौकड़ी गांव के नीलेश धाकड़ के ऊपर एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर विवेचना की जा रही थी। इस सिलसिले में पुलिस ग्राम चौकड़ी पहुंची थी। वही ग्रामीणों ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए बताया कि अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा 30 किलो से बढ़ाकर 54 किलो कर दिया है और पुलिस द्वारा लाखों की डिमांड की जा रही है। इसी बात से लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों ने पुलिस की गाड़ी रोककर गाड़ियों के कांच फोड़कर पुलिस को घेर लिया था। वहीं हजारों की संख्या में ग्रामीण एकत्रित हो गए थे। मौके पर विधायक अनिरुद्ध माधव मारू और भी पहुंचे थे। वहीं ग्रामीणों चर्चा की थी, समझाइश भी दी थी, परंतु उसके बाद भी ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन चल ही रहा था। इस दौरान जब पुलिस प्रशासन द्वारा पुलिस वाहनों को वहां से ले जाया जा रहा था तो ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। वही हो पुलिस में ग्रामीणों झड़प भी हो गई, जिसमें करीबन आधा दर्जन पुलिसकर्मी घायल हुए। वही एडिशनल एसपी नाम मौके पर पहुंचकर पूरे मामले को संभाला। वही जिन ग्रामीणों ने पथराव किया उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जा रहा है। देर रात तक कार्रवाई जारी रही। अब वो इनका कहना है 34 किलो माल था, वो 55 किलो का केस बना दिया गौन ने। ये ऐसी जानकारी प्राप्त हुई। मुझे भी शाम को जानकारी मिली और अभी सूचना मिली है गांव वालों से, तभी मैं यहाँ आया हूँ। मुझे कोई प्रशासन ने नहीं बुलवाया और चूंकि गलत हुआ है तो निश्चित रूप से गलत है। इस विषय में मैंने एसपी से भी चर्चा की है कि संबंधित पुलिसकर्मी ने जिसने गलती करी है वो दोषी है तो उसको तुरंत सजा में मिलना चाहिए। और जो इसमें इन्वॉल्व हैं, जो पुलिस वाले इस सारे काम में इन्वॉल्व हैं, उन सबको इसमें दोषी मानकर, और जिनने यहाँ पे हरकत करी, लेके भागने की कोशिश करी, गाड़ी का एक्सीडेंट भी किया, यहाँ लोगों को टक्कर भी लगी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए। जो पुलिस वाले यहाँ लोगों को दहशत में लाते हैं, ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं, अवैध रूप से फंसाने की कोशिश करते हैं, उन सब पर रोक लगना चाहिए। अभी आपकी ग्रामीणों से बातचीत हुई, आपने कहा मंच से कि टीआई को हटाया जाएगा, कई कुछ आश्वासन आपने दिए, किस प्रकार के आश्वासन? नहीं, आश्वासन दिए मतलब मेरी माइक वन से बात हुई और उनसे मैंने कहा कि आप तुरंत उस टीआई को भी हटाइए और जो पुलिसकर्मी इसमें सहयोगी रहे उन सबको आप हटाइए यहाँ से, और जिनका भी इन्वॉल्वमेंट रहा है, जो यहाँ आतंक फैलाते हैं, उन सब लोगों को यहाँ से हटाने की मैंने बात करी उनसे और उन्होंने कहा कि मैं तुरंत ये कार्रवाई कर रहा हूँ। अभी ये मालूम पड़ेगा कल जब कार्रवाई होगी। विधायक जी, ऐसी सूचना मिली है कि ग्रामीणों ने जब टीआई से पूछा तो टीआई का कहना था कि पुलिस के कहने पर ये कार्रवाई हुई है, मतलब एसपी के कहने पर ये कार्रवाई हुई। माइक वन हर चीज को फॉलो नहीं करता और माइक वन कभी ये निर्देश नहीं करता है कि आप गलत केस बनाओ। किसी का केस पकड़ने का निर्देश जरूर माइक वन देते हैं, लेकिन किसी के खिलाफ उस गलत कार्रवाई हो जाए इस तरह के निर्देश कभी भी वो नहीं दे सकते। ये तो स्थानीय नीचे के लोगों की हरकत थी और उनने माइक वन पे डोला होगा इस बात को। अक्षय गोयल कांड जैसे कांड हुए हैं, आज यहाँ पर आपने देखा हजारों की तादाद में लोग इकट्ठे हुए हैं, पुलिस को यहाँ पर घेराबंदी करके बिठाया गया है, तो कहीं न कहीं लगता है कि आप भी इधर के विधायक है, तो इसको लेकर क्या कुछ रवैया अगला रहेगा, क्या कदम रहेगा, क्या आश्वासन देंगे लोगों को? मैं इस विषय में मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि इस व्यवस्था ठीक करना चाहिए। ऐसी में चर्चा उनसे करके और जो भी व्यवस्था ठीक हो सकती है उसको करेंगे। फिलहाल तुरंत तो इस मामले में जो एसपी से मेरी बात हुई है कि उस पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करके और उस पूरे केस को ठीक व्यवस्थित करें और इस लड़के को जैसे भी हो मदद मिले, अभी तुरंत मदद करना चाहिए। क्या कुछ स्थिति रही सामने? अभी वो लोग जिनको मैंने बताया कि इस तरह की चर्चा हुई है, क्योंकि उनकी मांग पर ही मैंने एसपी से चर्चा की थी, उनको बता दिया कि ये चर्चा हुई है, एसपी ने इन बातों की हाँ भरी है। अब जैसा वो निर्णय करेंगे वैसा गांव वाले व्यवस्था करें। अभी तक चक्का जामुन नहीं खुला है या मैं उनसे जबरदस्ती नहीं करूंगा। जिन पुलिसकर्मियों को रोका गया उनका क्या होगा? अब यहाँ पे जो पुलिसकर्मी आए, अब ये प्रशासन का भी तो काम है, प्रशासन अपना काम करे। विशेष करके जो एनडीपीएस मामले में ही जो है पुलिस पर प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं, तो कहीं इसमें सुधार की जरूरत आपको लगती है? सुधार की अगर बात करें तो मेरा तो कहना है कि मैं हमेशा मांग करता हूं विधानसभा में, और मैंने ऊपर तक भी कई बार लिखा पढ़ी करी इस बात को लेकर कि इस डोडा चूरा को एनडीपीएस से मुक्त किया जाए, क्योंकि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। ये हमारे क्षेत्र का उत्पादन है और जब अच्छा पैसा मिलता है तो किसान निश्चित रूप से बेचता है इसको। नहीं तो आप पुलिस की गलती नहीं मान रहे क्या इसमें? जब आप कह रहे हैं पुलिस की गलती बताऊं, अगर वो कानून का पालन कर रहे हैं तो फिर उसमें तो दोनों बात हो जाएगी। मैं कानून का ही विरोध कर रहा हूँ।
नहीं, अभी क्या आपने आप- लिया आप- 35 किलो को जो 54 किलो किया है आपने वो वीडियो में- कार्रवाई उनके खिलाफ होना चाहिए जिनने किया है, हाँ, उन्हीं की कह रहे हैं। लेकिन 35 किलो की कार्रवाई तो वाजिब है, हाँ। कानून का पालन होगा ना। पर सुबह से कुछ पुलिस के वाहन भी कांच पड़े गए थे, क्या कुछ घटनाक्रम रहा था मौके पर, क्या स्थिति रही सर? एक दिन पहले चोकड़ी गांव के एक व्यक्ति को रोड़ा चूरा के केस में पकड़ा गया था, जिस पे अपराध दर्ज किया गया था। आज उसी के उसमें थाना प्रभारी सिंगोली चोकड़ी गांव गए थे तस्दीक हेतु और अन्य आरोपियों के संबंध में पूछताछ हेतु। तो इन पूरी टीम को वहाँ पे रोक लिया गया था और पूरी गाड़ी के कांच तोड़ दिए हैं और इनको बिठा लिया था। सूचना पर अतिरिक्त पुलिस फोर्स के साथ हम लोग वहाँ पे पहुँचे हैं और उसमें सभी ग्रामीणों को समझाइश भी दी है, माननीय विधायक जी के द्वारा भी समझाइश दी गई है, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने इस पे अड़े रहे बात पे और मान नहीं रहे थे। तो उसके बाद में वहाँ जो गाड़ियाँ फंसी थी उनको हम लोगों के द्वारा एक बात अमली से निकाला गया। इस दौरान ग्रामीणों ने पथराव कर दिया था, इसमें कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, उनको अभी हम लोग मेडिकल करवा रहे हैं और उचित धाराओं में अपराध पंजीबद्ध करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। वहाँ से कितने पुलिसकर्मी लगभग घायल हुए हैं? 5-6 पुलिसकर्मी करीब है, अभी और आ रहे हैं तो देखेंगे सर, इसमें। इसमें माल को लेकर एक एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, उसको लेकर भी क्या कुछ जांच होगी? इसके संबंध में जो उन लोगों ने आरोप लगाए हैं, जो बात रखी है, उसकी हम जांच करेंगे। यदि इस टाइप से पाया जाए तो अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर, पहले भी इस तरह की घटना हुई थी, कुछ साल पहले भी चोपड़ी गांव में पुलिस को रोका गया था। ऐसे में क्या कुछ सख्त रहेगा, क्योंकि इस पर रवैया सामने आया है? एक्चुअली में कुछ लोग जो है ऐसे जो माहौल होते हैं उसका फ़ायदा उठाते हैं, जो खास करके तस्कर टाइप के लोग होते हैं और दबाव बनाने की नीयत से कार्रवाई की जाती है इनके द्वारा।